गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और हम यही आपका एक फॉलो करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए बड़ा उत्साहवर्धक होता है, जिससे हम आपको अपने ही निर्धारित समय पर आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां हर क्षेत्र से बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में जो आते हैं उनको डायरेक्टली मैं उत्तर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसमें मिश्रण के रूप में आते हैं। यदि आप नियमित रूप से वीडियो को देखिए और साथ साथ में एक नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और उसको सीरियल वाइज आप लिखते भी जाइए, जिससे इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जैसे कि अभी देखिए शासनादेश सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है, टीचर जो जिनका 5.5 साल सर्विस बचा है वही जो है सुपर टेट की परीक्षा नहीं देंगे, और जिनका 5.5 साल से ऊपर बचा है कार्यकाल वो टेट की परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं, तो उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सभी श्रोताओं या शिक्षक बंधुओं से भी अनुरोध है कि आप अपने कार्य पर लगातार नियमित जारी रखिए विद्यार्थियों के साथ। और ये भी दावा करते हैं, यदि आप जूनियर स्तर तक या हाई स्कूल स्तर तक लगभग हर सब्जेक्ट पर कुछ न कुछ आप अध्ययन करते रहते हैं, तो आपके लिए टेट या पेट माने नहीं रखता है। निश्चित आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप नियमितता आपके अंदर नहीं रहेगा तो उस तरह, लेकिन क्या करेंगे, हमारे शिक्षक बंधु ही ऐसे थे और शिक्षक के बंधु के साथ सरकार की भी नीतियां हमारी कुछ गलत थी। कहीं उनको रसोईया का मिड डे मील, जूता बांटिए तो ड्रेस बांटिए, ऑफिस दौड़िए, तो उनको उसी समय में इतना भाग दौड़ करना पड़ता है। वो आप पढ़ाएं क्या करें कि अपनी तैयारी प्रिपरेशन करें। जब तक प्रिपरेशन कोई टीचर नहीं, एक टॉपिक सही रूप से अध्यापक को पढ़ाने के लिए उसको 2 घंटा पहले पढ़ना पड़ता है, तब आप जा करके आप 2 घंटा का मतलब 60 गुना 120 मिनट वो कंसंट्रेट होकर अध्ययन करेगा, तभी जा करके क्लास में 40 मिनट का लेक्चर दे सकता है। इतना पढ़ते पढ़ाते समय हमको भी अपने विशेष हमारा अनुभव, आप जो मेरा अपना अनुभव मैं उसको आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो मैं आपको प्रत्येक दिन मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको कुछ नई नई जानकारियां लेकर आता हूं। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, द राइट पीपल डू नॉट जस्ट सपोर्ट यू। सही व्यक्ति आपको कभी सहयोग डू नॉट सपोर्ट यू, आपका सहयोग नहीं करता है। क्या करता है तब? दे हेल्प यू राइज, तो वह हमेशा आपको उठाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा कर्म करिए जिससे आप आगे बढ़ते रहिए। नहीं तो आपको भूख लगी है, आपको आज हमने रोटी खिला दिया और कमाने का तरीका नहीं, कल भी आप उसी रास्ते पर चले आएंगे। तो इस तरह लाइफ इज 3x, जीवन में 3x बहुत जरूरी है। जीवन में 3x बहुत जरूरी। 3x पहला है स्टरडे इज एक्सपीरियंस। स्टरडे यानी बीता हुआ कल या अनुभव देता है। टुडे इज एक्सपेरिमेंट, और आज अभ्यास कराता, प्रयोग कराता है। टुमारो इज एक्सपेक्टेशंस, और आज आने वाला समय आपको बुलंदियों तक ले जाने के लिए होता है। सो यूज योर एक्सपीरियंस इन योर एक्सपेरिमेंट टू अचीव योर एक्सपेक्टेशन। तो तीसरा है, दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। क्या है? शिक्षा है। दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? शिक्षा है।
और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? धर्म या अंधविश्वास। धर्म आबलिक अंधविश्वास है। इस तरह कर्म का थप्पड़, चौथा है कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलता है। छठा है पेन में जिस रंग की स्याही होगी लिखावट भी उसी रंग की होगी। पेन में जिस रंग की स्याही होगी लिखावट उसी रंग की होगी। तो इसी तरह, ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसा विचार होंगे वैसे उसके कर्म भी होंगे। अंतिम सातवां, जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ, जिंदगी में कुछ ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो दिल की बात को ऐसे समझे, जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ करके आपको दवाई उपलब्ध करा देते हैं। हम और आप उसको नहीं समझ पाते, लेकिन डॉक्टर के यहाँ ले जाते, डॉक्टर तुरंत आपको दे देता। आज का शुभचार भाई जेपी वर्मा। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सोशल स्टडी या जीके, जनरल नॉलेज 2025 ऑल वनडे एग्जाम। तो भारत की, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी। और कब इसका लॉन्च हुआ था? 22 फरवरी सन 1998 ईस्वी में लॉन्च हुआ। और भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। 29 जनवरी 1780 ईस्वी में अगस्टस हिक्की ने जारी किया था, या इंग्लिश पेपर था। तीसरा है भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा? INS कलवरी, कलवरी 27 दिसंबर 1966 ईस्वी में। चौथा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, अप्सरा 4 अगस्त 1956 में। पांचवा है भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा 1931 ईस्वी में चालू हुआ था। छठा है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 1957 को उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। सातवां, राजस्थान के किस जिले में बागड़ मेला लगता है? डूंगरपुर जिला में। आठवां, राजस्थान के किस जिले में पुष्कर महोत्सव का आयोजन किया जाता है? अजमेर जिले में। नौवां, राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जसमंद झील है। 10वां है राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में स्थित है? कोटा संभाग में स्थित है। 11वां है राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार है। 12वां है राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य का है? मध्य प्रदेश राज्य का है। 13वां है राजस्थान की सबसे अधिक सीमा वाला जिला कौन सा है जो छूता है? जैसलमेर। जैसलमेर जिला ऐसा है जो कई यानी राज्य की सीमाओं को छूता है। 14वां है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मणिकलाल वर्मा द्वारा, मणिकलाल वर्मा द्वारा। 16वां है सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा, विकिरण के द्वारा। 16वां, हमने 15वां छोड़ दिया। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्व। तो इस तरह 17वां क्वेश्चन हमारा आ गया, बर्फ पानी में तैरता रहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तेल भी पानी के ऊपर
वो किसी भी प्रकार का तेल हो वह पानी पर तैरता रहता है। 18वां, दूध से क्रीम के कण क्यों अलग हो जाते हैं? अब केंद्रीय बल के कारण अलग हो जाते हैं। 19वां है, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे थर्मामीटर में आप देखते हैं तो उसमें पारा भरा होता है, उसमें चमकदार स्टील की गोली लगी होती है। और 20वां है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयां क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वहां वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। 21वां है, कांच में आए दरार चमकता क्यों है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। शीशा आपका टूट जाता है, देखते वहां पर चमक ज्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और 22वां है, पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की तरफ क्यों झुक जाता है या ऊंचाइयों की तरफ आगे चढ़ते समय व्यक्ति क्यों झुकता है? क्योंकि वह अपना अस्थायित्व बढ़ाने के लिए यानी अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए वह आगे की तरफ झुका रहता है। 23वां, द्रव्यों में संयमता किस कारण होता है? सासंजक बल के कारण होता है। 24वां है, समुद्र के पानी में लवणता का क्या कारण है? क्योंकि समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा अधिक होती है। 25वां, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम झुकता है अर्थात विखंडन होता है? तो लाल रंग का कम विखंडन होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आज 9 दिसंबर है, आज हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा, जिनमें दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान कर रहे। कुल मिलाकर के 700 लगभग 781 या 771 हैं, जिसमें आज उनका हुआ। अभी हो सकता कि परिणाम भी आने वाला है। एनडीए का दल जीत रहा कि इंडिया का दल। देखिए इसमें भी बड़ा उलटफेर हुआ है। इसमें मत दो प्रकार के, पहला प्रथम वरीयता मत, उसके बाद क्रॉस वोटिंग भी होता है, दूसरी वरीयता मत, तीसरी वरीयता मत दिया जाता है। लेकिन प्रथम वरीयता मत यह सबसे अधिक माना जाता, महत्व रखता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।